दोस्तों आज मैं एक व्यक्ति के बारे में बताऊंगा जो जो मेरे गांव के आजू बाजू एक एक दो स्कूल है उसके बाजू में ही वो व्यक्ति ठेले लगाकर मिठाइयाँ बेचते हैं। यानी वो मिठाइयाँ यानी चावल का पाउडर जो होता है उनसे बनाता है वो मिठाइयाँ उनके यहाँ बहुत बिकता है क्योंकि बच्चे लोग वो मिठाई को बहुत पसंद करते हैं। तो उनके ठेले से मिठाई बहुत ज़्यादा ही बिक्री होता है। यानी मेरे गांव से कुछ दूरी पर दो स्कूल है जो दो स्कूल यानी एक स्कूल बच्चे वाले हैं नर्सिंग वाला, और दूसरा जो होता है जो 12 तक यानी 1 से लेके 12 तक स्कूल वो है। तो वही दोनों स्कूल के बाजू में यानी साइड में वो व्यक्ति अपने ठेले लगाकर वो मिठाइयाँ बेचते हैं। वो व्यक्ति अपने घर से ही यानी मिठाई बनाकर रेडी करके सुबह आ जाता है स्कूल के बाजू में। यानी जितना भी मिठाई उसको वो बेचता है अपने ठेले में, वो सारे मिठाइयाँ वो अपने घर में ही बना लेता है। उसके बाद सुबह चला आता है स्कूल में बेचने। उस व्यक्ति के पास जो मिठाइयाँ बिक्री होता है यानी धड़ाधड़ जो मिठाइयाँ बिक्री होता है, उनका ये कारण है कि वो व्यक्ति वो मिठाइयाँ का जो रेट होता है, प्राइस होता है, वो थोड़ा कम लेता है। इस वजह से उनके यहाँ बच्चे बहुत ज़्यादा खरीदने जाते हैं मिठाई और खाते हैं खरीद कर। वो व्यक्ति गांव से बिलोंग करता है यानी गांव में ही उसका घर है। तो उस व्यक्ति के पास एक दो गायें हैं, फिर उसके पास मिनी राइस मिल मशीन है यानी एक छोटा सा मिनी राइस मिल मशीन है जो 6N40 मॉडल का है, छोटा वाला मिनी राइस मिल मशीन। उसके पास जो मशीन है वो बस केवल सिंगल फेस बिजली से चलता है, और वो जो छोटा मशीन है तो उसको केयर करने में बड़ा ही आसानी होता है। यानी जो उनके पास जो मशीन है मिनी राइस मिल मशीन, उसमें मिनी फ्लोर मिल भी जॉइंट है, दोनों साथ में जॉइंट है। वो व्यक्ति अपने मिनी राइस मिल मशीन में ही सारा काम कर लेता है। जैसे उनको बाहर से वो जो राइस का जो पाउडर होता है मिठाई बनाने के लिए, वो बाहर से खरीदना नहीं होता है। और मिठाई बनाने के लिए दूध का ज़रूरत होता है, तो दूध उसको भी बाहर से खरीदना नहीं होता है क्योंकि उसके पास ऑलरेडी गाय है, मिनी राइस मिल मशीन है। तो मिठाई बनाने के लिए जो चीज़ चाहिए वो ज़्यादातर उसके घर में ही अवेलेबल हो जाता है। इस वजह से उसको जो मिठाई बनाने का जो कॉस्ट लगता है वो बहुत ही कम लगता है। इसलिए वो व्यक्ति जो मिठाइयाँ होते हैं उसको यानी कम रेट में बेच पाता है। उस व्यक्ति को जो जो चावल का जो पाउडर होता है उनको बनाने के लिए ज़्यादा दिक्कत नहीं होता है क्योंकि वो गांव से है। तो गांव में जानते ही हैं बहुत सारे किसान लोग होते हैं गांव में। तो गांव लोग से ही जो धान होता है वो खरीदता है, फिर वो धान को सुखा उखा कर अच्छी तरह से फिर उसको कुटाई करके चावल बनाता है। फिर वो चावल को वो अपने ही मिनी फ्लोर मिल में डाल कर यानी अच्छी तरह से उसको साफ हुआ करके डालकर पिसाई करके वो चावल का पाउडर बना लेता है। यानी उस व्यक्ति को जो मिठाई बनाने के लिए जो ज़रूरत होता है वो जैसे उसमें जो चावल का पाउडर लगता है और उसमें दूध लगता है और उसमें चीनी लगता है और थोड़ा घी लगता है, बस इतना ही में वो अपना मिठाई तैयार कर लेता है। मिठाई बनाना आसान है। ये रहा पाउडर, चावल का पाउडर एक कढ़ाई में बस इस तरह से डाल दो कढ़ाई में, और ये जो पाउडर है इसको धीमे आंच में कुछ 5-10 मिनट तरह भुनना है। और इसमें दूध का ज़रूरत है तो दूध को भी इस तरह से भुनना है कढ़ाई में। भुनने के बाद इसमें चीनी डाल देना है, यानी चीनी और दूध को मिक्सिंग करके उसको अच्छी तरह से भुनना है। इस तरह से धीमी आंच में भुनना है, इस तरह से भुना जाता है। उसके बाद ये भुने हुए पाउडर होता है राइस पाउडर, उसको ये दूध जो भुने होते हैं उसमें डालकर अच्छी तरह से इस तरह से उसको चलाना होता है धीमी आंच में। इस तरह से पानी सूखने तक इस तरह से भुनना है। इस तरह से जैसे देख सकते हो ऐसी इस तरह से भुनना है, पानी सूखने तक भुनाना है। उसके बाद इसमें थोड़ा सा घी डाल देना है और उसको अच्छी तरह से उसमें मिक्स कर देना है। अब तैयार हो जाने के बाद इस तरह प्लेट में निकाल लो, कढ़ाई से प्लेट में निकाल कर इस तरह से गोलियां बना दो। उसको गोलियां इस तरह से बना दो, थोड़ा सा दाब दो। उसके बाद ये तो तैयार ही हो गया। अब इसको जो चीनी का पाउडर होता है महीन वाला पाउडर, उसमें इस तरह से फिरा लेने के बाद उसमें जो होता है आप कुछ भी उसमें ऊपर रख सकते हो। तैयार हो गया, देख सकते हो इस तरह से
मिठाई तैयार हो जाता है आसानी से। अब इसको इस तरह से प्लेट व्लेट में ले जाकर अपने रख दो, उसके बाद ये ठेले में ले जाके बिक्री करना बहुत ही आसान है।